रब ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, फरमाया तहकीक तुम्हारे पास एक नूर तशरीफ लेके आया। तो इस नूर से क्या मुराद है? सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह और साहिब तफसीरुल मानी रहमतुल्लाह अलैह, सीरत की दर्जनों किताबों के अंदर और तफसीर के अंदर ये बात आपको मिलेगी। इस नूर से मुराद नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो इस हवाले से आप कुरान पाक का उसलूब देखें और फिर देखें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को मेरे रब ने किस तरह बयान फरमाया। फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आयात शुरू होती है क़द से, तहकीक, उसके बाद जीम के ऊपर मद है, फिर शद है। तो मतलब क्या बनेगा? आने वाला यूं ही नहीं आ रहा, बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़े शद्दो मद के साथ तशरीफ ला रहा। और यहाँ पर रुक कर नूर के हवाले से अब चूंकि बात शुरू हो गई है, आप सबसे पहले अकीदा अहले सुन्नत से बात कर लें। आज जितनी भी खराबियां हुई हैं, लोगों ने अपने आबाओ अजदाद के एतकाद को छोड़ा, अपने नजरिए को छोड़ा, अपने मसलक को छोड़ा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों को अपने अकायद का नहीं पता। मैं मस्जिद में बैठा था, एक बंदा आ गया, तो उसने अकीदा अहले सुन्नत के हवाले से सवाल किया और कहा ये कैसे हो सकता है, अकल तो नहीं मानती। मैंने कहा फिर ये बता दे कि इसके बारे में अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। फिर वो खामोश हो गया। बुनियादी वजह क्या है? आज हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले तलबा, उनसे मैं गुफ्तगू करूंगा कि सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, हर बंदा मुफ्ती बन के बैठा है, हर बंदा आलिम दीन बन के बैठा है। तो लोगों के एतकादात को खराब कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाई आपके अकायद की, आपके ईमान की, आपकी फिक्र की बका इसी बात के अंदर है। आप अपने बुजुर्गान दीन की तालीमात को पढ़ें। जब हम किताबों से दूर हो गए, यूट्यूब को खोल लिया, अपनी एतकादात की जो इब्तदाई किताबें हमें उनके नाम भी नहीं आते, वो पढ़ते भी नहीं है, उलमाए किराम से बैठते भी नहीं है, तो इस वजह से ये गुमराही है। तो आपके ईमान की जो हिफाजत है वो हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में है। हुजूर ताजदार गोल्डा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के अंदर है। हमारा नूर के बारे में बुनियादी अकीदा क्या है? सबसे पहले आप ये बात ज़हन नशीन करिए, उसके बाद इंशाअल्लाह इस पे आपके मिजाज के मुताबिक दो बातें करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। हमारा नूर के बारे में अकीदा ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नूर मानवी भी अता किया था और नूर हिस्सी भी अता फरमाया था। मतलब ये हुआ कि इब्तिदाअन नूर की कितनी किस्में हुई? दो। इस बात को ज़हन नशीन कर लें। उम्मत का इस बात के अंदर इख्तलाफ नहीं है बिल्कुल, अहले सुन्नत हो या किसी और मसलक से उनका ताल्लुक हो, इस्लाम से वाबस्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो भी पढ़ता है, उसके एतकादात जो भी है, किसी मसलक का, किसी फिरके का, इस बात के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है कि हुजूर नूर है। सभी हुजूर को नूर मानते हैं, लेकिन आगे तकसीम के अंदर इख्तलाफ हुआ है। बात को समझ रहे हैं? आगे तकसीम के अंदर इख्तलाफ हो गया है। बाज लोग हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरे मानवी तो मानते हैं, नूरे हिदायत तो मानते हैं, मगर वो हुजूर का नूरे हिस्सी तस्लीम नहीं करते। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बाज लोग हैं। हमारा क्या अकीदा है? अहले सुन्नत का ये अकीदा है, हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे हिस्सी भी तस्लीम करते हैं और नूरे मानवी भी तस्लीम करते हैं, नूरे हिदायत भी तस्लीम करते हैं। अब आप परेशान होंगे, मैं यहाँ पे कोई तकरीर नहीं कर रहा, बल्कि बस यूं ही समझे मैं क्लास रूम में बैठा हूँ और अपने दोस्तों से चंद बातें शेयर कर रहा हूँ। चूंकि आज महाफिल का जो मकसद है वो भी बहुत हो गया है। बुनियादी दो मकसद थे महाफिल के पहले कि उसके अंदर एक आलिम दीन तशरीफ ले आते, लोगों के अकायद की इस्लाह करते, लोगों के अमाल की इस्लाह करते। आज ये मकसद फौत हो गया है। इल्ला माशाअल्लाह कुछ हैं लोग जो ये चीजें पेश नजर रख के आते हैं अपनी इस्लाह की खातिर, और पढ़ने वाला भी ये चीजें पेश नजर रखता है, वगरना वो हल्ला बल्ले बल्ले थे, हल्ले हुल्ले थे, बस नारे लगते हैं। वो बाद में समझ किसी चीज की नहीं आती, बस वो चावल ही नसीब होते हैं और कुछ नसीब नहीं होता। तो आपने बड़े सुकून से मेरी बातों को सुनना है, अपने ज़हन के अंदर ये बातों को बिठाना है। हकीकत है नूर का
جو ایک سمپل موضوع ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس موضوع پہ آپ دنیا کی کسی کونے پہ بیٹھے ہوں تو آپ مار نہیں کھائیں گے۔ اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے؟ نور حسی بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، نور مانوی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ نور حسی کو سب سے پہلے آپ سماعت کریں کہ نور حسی کیا ہوتا ہے۔ حس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ظہور ہوتا تھا، چہرے سے، ہونٹوں سے، آنکھوں سے اور گردن سے، پورے جسم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ظہور ہوتا تھا۔ یہ نور حسی ہے۔ نور مانوی کیا ہے؟ بھئی حضور کو نبوت کا تاج دیا گیا، یہ نبوت کے تاج کے صدقے تو جتنا بھی عرب کے اندر جتنی بدعات تھیں، جتنی خرافات تھیں، جتنے کفر کی جڑیں لگی ہوئی تھی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ ہر طرف سے جتنے بھی عرب کے قبائل تھے اکثریت ان میں سے مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر نور ہدایت بن کے تشریف لے آئے۔ اب نور حسی کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اور اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے کے اندر، ایک حجرے کے اندر تشریف فرما ہے، مگر اس کے باوجود وہ کمرے کے اندر نور نہیں ہوتا تھا، نور حسی کا ظہور نہیں ہوتا تھا۔ کمرے کے اندر حضور بھی تشریف فرمائے، اندھیرا بھی چھایا ہوا ہے، تو اس وقت نور مانوی کا حضور پہ غلبہ ہوتا، اور اکثر بیشتر دن و رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نور مانوی کا غلبہ رہتا تھا۔ نور حسی کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سیرت کی ترجمہ کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ام المومنین جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، میں اپنے حجرے کے اندر بیٹھی تھی، کپڑے سلائی کر رہی تھی، تو تھوڑا اندھیرا تھا، تو میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، نیچے گر گئی۔ اب مل نہیں رہی تھی چونکہ اندھیرا تھا، تو فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سرتاج امام الانبیاء تشریف لے آتے، فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، حضور کے منہ سے یوں نور کی کرنیں چھم چھم برس رہی تھی کہ سارا جو کمرہ ہے وہ روشن ہو گیا، اور مجھے وہ اپنی جو سوئی تھی وہ مل گئی ہے۔ سوزنیں گمشد ملتی ہیں تبسم سے تیرے، سوزنیں گمشد ملتی ہیں تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، اور